सावन का दूसरा सोमवार और भगवान शिव के बाबा धाम में भक्तों की भारी भीड़। बम बम भोले का जयकारा लगाते हुए भक्त आगे बढ़े जा रहे थे, तभी कुछ ऐसा हो गया जिसने आस्था के मेले को मातम में बदल दिया। तड़के 4 बजे भक्तों में शिवलिंग पर जल चढ़ाने को लेकर हुई होड़ के कारण मची भगदड़ में एक महिला समेत 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। लाइन लगने की होड़ में या लाइन में आगे बढ़ने की होड़ में काफी तादाद में चल पड़े और चल पड़ने के कारण जो कांवरिये लाइन में लगे हुए थे उसके बीच में ये अफरा तफरी हो गई, भगदड़ हो गई, जिसके कारण ये घटना हुई। हादसे के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सभी घायलों को देवघर के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ गंभीर रूप से घायल भक्तों को आसपास के जिलों में बड़े अस्पतालों में भी हेलीकॉप्टर से भेजने के इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गृह सचिव NN पांडे और अपर पुलिस महानिदेशक SN प्रधान को स्वयं देवघर जाकर राहत कार्यों का जायजा लेने का आदेश दिया। हालात की समीक्षा और राहत कार्यों की देखरेख के लिए राज्य के गृह सचिव बाबा धाम पहुंचे। राज्य सरकार ने घटना में मारे गए भक्तों के परिजन को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। राज्य सरकार की तरफ से होम सेक्रेटरी के दस्ता में हाई लेवल कमेटी बना दी है और वो जा भी रहे हैं, जो पूरी घटना की जानकारी लेंगे और घटना की जानकारी जांच कमेटी के आने की रिपोर्ट के बाद सरकार उस पर अध्ययन करके आगे कार्रवाई करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास से बात की। PM ने भगदड़ की दुखद घटना में लोगों के मारे जाने पर दुख जताया और ट्वीट कर कहा, झारखंड में भगदड़ में लोगों की मौत से दुखी हूँ। मेरी संवेदनाएं दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। मैं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। मैंने हादसे के संबंध में मुख्यमंत्री रघुवर दास जी से बात की है। केंद्र सरकार ने भी भगदड़ की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मारे गए 11 लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर की और साथ ही प्रभावित इलाके में त्वरित कार्रवाई बल भेजे जाने की घोषणा भी की। उन्होंने मुझसे फोर्स भी मांगा है और मैंने आदेश किया है कि एक रैपिड एक्शन फोर्स देवघर के वहां के यात्रियों की सुरक्षा के लिए, सुविधा के लिए मुहैया कराई जाए। सावन महीने में बाबा धाम में भक्तों की भारी भीड़ जुटती है और सोमवार को एक दिन में ही 2 से 3 लाख भक्त बाबा के दर्शन करते हैं। श्रावण का दूसरा सोमवार होने के चलते भक्तों की भारी भीड़ थी। रात 1 बजे के करीब कांवड़ियों की लाइन लगनी शुरू हो गई। धीरे धीरे लाइन बाबा धाम मंदिर से लेकर बेला बगान कालीबाड़ी होते हुए डाबर ग्राम तक पहुंच गई। समय के साथ कांवरियों की संख्या लगातार बढ़ती गई। सुबह 4:30 बजे के बाद जलाभिषेक को लेकर गेट खुलने की बात सामने आई। फिर क्या, आगे निकलने की होड़ में लोग एक दूसरे पर चढ़ते गए। अंधेरा होने के कारण रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। जब तक कोई कुछ समझ पाता, इस भगदड़ में 11 कांवड़ियों की मौत हो गई। हम लोग के सामने हुआ है, हम लोग भीड़ भर जन कमरिया भर रहा था, प्रशासन लाठी चार्ज किया, नहीं करता, लाठी चार्ज नहीं होता। वैसे ये पहली बार नहीं है जब बाबा धाम में ऐसा हादसा हुआ है। 2012 में भी वैद्यनाथ मंदिर के पास भगदड़ मची थी, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई थी और 30 लोग घायल हो गए थे। उस वक्त भी हादसा सुबह 5:30 बजे हुआ था। हाल के दिनों की बात करें तो पिछले महीने आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में चल रहे पुष्कर मेले में मची भगदड़ में बड़ी तादाद में लोग मारे गए थे। मंदिरों और धर्म स्थानों पर भक्तों की भारी भीड़ को नियंत्रित करने में कई बार प्रशासन नाकाम रहता है। अगर पहले से ही समुचित इंतजाम किए जाएं, तो ऐसे हादसों को रोका जा सकता है। रांची से दिवाकर के साथ न्यूज़ नाइट डेस्क, DD न्यूज़।